Hello friends, question had two particles of equal mass m are projected from the ground with speeds v1 and v2 and at angles theta1 and theta2 as shown in the figure. Given theta2 greater than theta1 and v1 cos theta1 equal to v2 cos theta2, which statement is are correct? आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास। ये कोई दो पार्टिकल है, ठीक है। दोनों की स्पीड दे रखी है v1 और v2, थीटा1 और थीटा2, एंगल दे रखा है और थीटा2 ग्रेटर देन थीटा1 अपने को दे रखा है, ठीक है। और एक चीज और दे रखी है, v1 cos थीटा1 इक्वल टू v2 cos थीटा2, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अपन। अगर थीटा2 ग्रेटर देन थीटा1 है तो ये तो श्योर है, तो cos थीटा2 इज लेस देन cos थीटा1 होगा, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है cos थीटा। ओके, अब देखिए, अब मैं एक बार इसको रीअरेंज करके यूं लिख देता हूँ, ठीक है। थीटा1 कोस थीटा1 ग्रेटर देन कोस थीटा2, और अपने को ये दे रखा है v1 कोस थीटा1 इक्वल टू v2 कोस थीटा2। अब आप सोचिए कोस थीटा1 ग्रेटर देन कोस थीटा2 है, कोस थीटा1 ग्रेटर देन कोस थीटा2 है, तो जो v1 होगा वो लेस देन होगा ना v2 से, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लायर है कोस थीटा1 का वो कम होगा और कोस थीटा2 का ज्यादा होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे कोस थीटा1 और कोस थीटा2, नहीं क्या? इसीलिए v2 इज लेस देन v1। ओके, तो ये अपन ने यहाँ से कंक्लूड कर लिया है कि जो v2 है वो v1 से ज्यादा है। ओके, और दूसरा अपन देखना चाहेंगे यहाँ से, अपन इस तरीके से कंपोनेंट ले सकते हैं v1 cos थीटा1, v2 cos थीटा2, एक्स एक्सिस के अंदर तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, और ये हो गया साइन कंपोनेंट v2 sin थीटा2, v1 sin थीटा1, ठीक है। अब आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे नजर डालिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स विल मूव अलोंग ए वर्टिकल लाइन, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स विल मूव अलोंग ए लाइन इंक्लाइंड एट सम एंगल विद वर्टिकल। अपन सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास किस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए अपन एक बार तो एक्स एक्सिस के अंदर देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी कितनी है सेंटर ऑफ मास की एक्स एक्सिस में। तो सेंटर ऑफ मास की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगी, फर्स्ट पार्टिकल के लिए मैं लिखूं एम v1 cos थीटा1, ठीक है। और इसकी अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पार्टिकल की नेगेटिव होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी, एम v2 cos थीटा2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से अगर m कॉमन लूंगा तो v1 cos थीटा1 माइनस v2 cos थीटा2 अपॉन m1 प्लस m2। v1 cos थीटा1 और v2 cos थीटा2 इक्वल है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो v सी एम एक्स जीरो हो गया। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के अंदर तो मूव नहीं करेगा। ओके, वाई एक्सिस की बात करते हैं। वाई एक्सिस के अंदर आएगा एम v1 साइन थीटा1 प्लस एम v2 साइन थीटा2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटीज दोनों की सेम डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास की रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, वाई एक्सिस में होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो गई ना, और वाई एक्सिस में कुछ है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस में है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के अंदर मूव करेगा, वर्टिकल लाइन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है उसको मूव करवा रहा है ये इंक्लाइंड एट सम एंगल विद वर्टिकल, ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता जब एक्स एक्सिस के अंदर भी सेंटर ऑफ मास मूव करता। तो सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को अपन चेक करें। पार्टिकल वन विल बी अबव सेंटर ऑफ मास लेवल व्हेन बोथ पार्टिकल आर इन एयर, पार्टिकल टू विल बी अबव सेंटर ऑफ मास लेवल व्हेन बोथ पार्टिकल्स आर इन एयर। आइए देखते हैं इसको भी क्या कह रहा है। देखो, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल वन और टू की बात कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास से ऊपर कौन होगा, तो ये तो अपन ने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया है कि v1 इज लेस देन v2, मतलब कि v2 ज्यादा है v1 से, तो v2 साइन थीटा भी क्या होगा, ज्यादा होगा v1 साइन थीटा से, क्योंकि साइन थीटा तो क्या है,
साइन थीटा तो डायरेक्ट फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और थीटा टू खुद ज्यादा है। ठीक है, थीटा टू अगर ज्यादा है तो साइन थीटा टू भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा वन से ज्यादा है, वी टू वी वन से ज्यादा है, तो ये वाला जो वैल्यू है इस वाले वैल्यू से ज्यादा है। मैं यहां भी लिख सकता हूं वी टू साइन थीटा टू इज ग्रेटर देन वी वन साइन थीटा वन। ठीक है, वी टू साइन थीटा टू ग्रेटर हो गया ना, क्योंकि साइन थीटा टू खुद साइन थीटा वन से ज्यादा है और वी टू खुद वी वन से ज्यादा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो ज्यादा होना ही है। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये पार्टिकल जल्दी चलेगा और ये पार्टिकल धीरे चलेगा। ठीक है, यानी कि पार्टिकल टू जो होगा वो सेंटर ऑफ मास से ऊपर होगा। अगर इसका डायग्राम अपन बनाना चाहें तो ये कंडीशन कुछ इस टाइप से होगी। मैं इसको मिटा के एक बार आपको बना के दिखाता हूं कि पार्टिकल वन अगर इतना चलता है तो पार्टिकल टू इससे ज्यादा चलेगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा और चलेगा तो ये थोड़ा सा और ज्यादा चलेगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इनिशियली यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर तो सेंटर ऑफ मास चल ही नहीं रहा ना, वाई एक्सिस के अंदर चल रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे, क्योंकि ये ज्यादा चल रहा है और ये कम चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से जो पार्टिकल वन है वो तो हमेशा नीचे रहेगा, और सेंटर ऑफ मास से जो पार्टिकल टू है वो हमेशा ऊपर रहेगा। देख सकते हो आप, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा ऊपर है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टू और ऊपर होता जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकल टू विल बी अबू सेंटर ऑफ मास लेवल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।